बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। ये फेलोस, आज जो हम डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो है कि बाज़ औक़ात जो चेक है वो एक कंपनी के बिहाफ पे कोई शख्स इशू करता है। अब क्वेश्चन ये जन्म लेता है कि क्या वो शख्स जो उस चेक को साइन कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है या कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। मीनिंग देयर बाय, क्या 489F के तहत उस साइनिंग पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जाएगा या कि कंपनी को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अब जब फर्दर इन चीज़ों को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो साइन करने वाला है वो या मैनेजर होता है या डायरेक्टर होता है, और कंपनी की जो ट्रांजैक्शन है वो मिलियन और बिलियंस में होती है, और चेक जो हैं वो मिलियन और बिलियंस के इशू किए जाते हैं। तो इन सच केसेस में ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के सामने जब ये इशू आया तो दो क्वेश्चन फार्मूलेट किए जो स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, लॉयर्स और जज साहिबान के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। पहला क्वेश्चन ये फार्मूलेट किया कि इस क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 489 PPC एट्रीब्यूटेबल टू अ कंपनी, यानी क्या 489F के तहत कंपनी को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। सेकेंडली, डज द पर्सन हु साइंस द चेक ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी हैव एनी क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 489F PPC, और जो शख्स इस चेक को साइन कर रहा है क्या उसको क्रिमिनल लाइबल ठहराया जा सकता है या नहीं ठहराया जा सकता। ये फेलोस, ये वर्थ रीडिंग एक जजमेंट है, आपको ये सारी जजमेंट पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं इसका जो ऑपरेटिव पार्ट है जहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दी जजमेंट्स इंडिया की, पाकिस्तान की और इंग्लैंड के हवाले, इंग्लैंड की जजमेंट्स के हवाले देकर जो फाइनली ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि 489F के तहत कंपनी को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और वो जो शख्स है उसको भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन अब उस शख्स को जिसको आप प्रोसिक्यूट करने जा रहे हैं उस शख्स को प्रोसिक्यूट किया जाएगा कीपिंग इन व्यू दैट पर्सनस रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट कंपनी। और कंपनी का मतलब ये है कि उसको डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे जो है वो रन कर रहे होते हैं, जो कि उसके थ्रू कंपनी रन कर रही होती है। तो अब जो प्रोसिक्यूट किया जाएगा वो इनके रोल के मुताबिक किया जाएगा। जो ऑनरेबल कोर्ट ने एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कहा, इन व्यू ऑफ द अबव द टर्म हूएवर इन सेक्शन 489F PPC encompasses all offenders without distinction, whether natural or juristic person, resultantly criminal liability for dishonestly issuing a bad check is attributable to a company and it can be prosecuted. Secondly, कहा, the criminal liability under section 489 PPC of the person signing the check on the company's behalf should depend on his role, position and authority within the company. We have already seen that the managerial of those managing the company's affairs and its directing mind and will may be attributed to it in certain circumstances. However, the prosecution must prove that the particular person was in charge of the company's operations at the time of the commission of offence. It is also important to point out that the offence under section 489F is not one of strict liability. Penal consequences depend on proof of dishonesty. डी फेलोस, ये क्वेश्चन था जो टाइम एंड अगेन दोस्त अहबाब की तरफ से पूछा जाता था। तो ये एक जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर ये सारी बात एक्सप्लेन की, और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर की वेबसाइट पर रिपोर्ट हुई 2022 LHC 8156। थैंक यू।